हमारी ख्वाहिश के बिना हमारे इतने करीब आने की जरूरत करो? सब कुछ जानते बूझते अपनी जान जोखिम में डालने की गुस्ताखी क्यों करी तुमने बादशाह खान? क्योंकि हम भी बिचौलिया चाहते हैं, और हम यह भी जानते हैं जहांपना कि आप भी बिचौलिया चाहते हैं, क्योंकि हमने यह भी सुना है कि बचपन के दिनों से वहां की सरजमीन से आपके भी जज्बात जुड़े हैं। ले जाओ उसे शाही हकीम के पास और बोलना उनसे, हम चाहते हैं ये जिंदा रहे, इसके चाक सीने को एहतियात के साथ सी दिया जाए। तो हमारे विचार से इस बार इस ऋतु में आप कोई भी बुवाई मत कीजिएगा और अपने अपने खेतों को बिना जोते ही छोड़ दें, ताकि अगली ऋतु में जब आपके खेत और भी उपजाऊ हो जाए तो आपको अधिक अच्छी फसल मिले। और इस बार खेती ना करने से आपको जो हानि होगी वो आपके सामंत अपने राजकोष से पूरा करेंगे, है ना बलवंत सामंत जी? बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की। परंतु हाँ, अगली बुवाई में अगर फसल अच्छी हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि आप राज्य दुगना कर देंगे। दुगना क्या बाईजी लाल, तिगुना कर दे देंगे। बाईजी लाल की, बाईजी लाल की, बाईजी लाल की। जीजा, दिवाली मेले में दूर दूर से सभी नट नटी आ रहे हैं, गाना बजाने वाले आ रहे हैं, अश्व विक्रेता, पशु विक्रेता, हथियार विक्रेता और अन्य व्यापारी भी। अब बस थोड़ा धन आना प्रारंभ हो जाए, उसके पश्चात हम स्वयं सिपाहियों को सैन्य प्रशिक्षण देंगे। बलवंत, आप जाइए। देखो पत्ता, हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और उसी निर्णय को बताने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। बताइए जीजा। चित्तौड़ के अश्वपालक को हम हमारी बिचौलिया की सेना में प्रमुख सेनापति नियुक्त कर रहे हैं। वो प्रताप? हाँ पत्ता, वही। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपके लिए इतनी जल्दी कैसे मान गई बाईजी लाल? पत्ता की जीजा, हमें पूरा विश्वास है उन्होंने बाईजीलाल को हमारे लिए अपने भरोसे में लेके मनाया होगा। ये पत्ता की जीजा में बहुत बढ़ गया आजकल आपका विश्वास। अरे भाऊजीराज, हम तो ऐसे ही उपहास कर रहे थे, हम तो मित्र हैं ना आपके, आप ये ऐसे तीर। अरे भाऊजीराज, सही कहा आपने, जितना ही विश्वास हमें पत्ता की जीजा में है उतना ही अविश्वास बाईजीलाल के लिए। आप प्रताप को सेनापति बना रही हैं, किंतु कल तक तो आपको उन पर विश्वास तक नहीं था, और फिर जैसा आपने पहले सोचा था उनके बारे में, कहीं वो सचमुच चित्तौड़ के गुप्तचर निकले तो? नहीं पता, ऐसा नहीं होगा। हमने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। जब उन्हें कोई देख नहीं रहा था तो उन्होंने बिचौलिया के लिए अपने समस्त आभूषणों को दान कर दिया।
ऐसा कोई गुप्तचर कर ही नहीं सकता। अब ये क्या बात हुई जीजा? क्या ये संभव नहीं है कि ये भी उनकी कोई नई चाल हो? कि ये संभव नहीं है कि उन्होंने अपने आभूषण केवल इसलिए दान किए हों क्योंकि वो आपका मन जीतना चाहते हैं? क्या ये संभव नहीं है कि उन्हें संपूर्ण विश्वास हो अपने आप पर कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उन्हें देख रहा होगा? हाँ, वो यही सोच रहे होंगे जीजा। नहीं पता, हमने उनकी आंखें पढ़ी है, उनकी आंखों में सच्चाई देखी है हमने, उनकी आंखों में वो विश्वास देखा है। हम नहीं जानते कि उनकी क्या दूरगामी योजना है, परंतु जब तक वो हमारे साथ अफगानों के विरुद्ध है और उनमें भी उनसे लड़ने की उतनी ही तीव्र इच्छा है जितनी हम में है, तब तक हमें उनके लिए ना ही कुछ जानना है ना ही सुनना है। फिर भी हमें यही लग रहा है जीजा कि आप एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय शीघ्रता में ले रही हैं। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है पत्ता। अफगान संकट हमारे सर पर बैठा है और हमें सेना की बागडोर एक योग श्योता के हाथों में सौंपनी ही सौंपनी है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय को अपने प्रति हमारे विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखेंगे। पता, आज भी आप हमारे लिए उतने ही विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है। अपितु अगर वो अश्वपालक राम है तो आप लक्ष्मण हैं। लंका विजय के लिए दोनों का होना आवश्यक है ना? किंतु फिर भी आप उस कल के आए व्यक्ति को सेनापति कैसे बना सकती हैं? पता, आप तो हमारी सेना को जानते हैं ना, उनकी शक्तियों को जानते हैं, उनकी कमियों को जानते हैं। आपका सहयोगी उसे एक सफल सेनापति बनाएगा। आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, बुरा तो हमें लग रहा है जीजा, किंतु यदि आपने ये निर्णय लिया है तो यहीं से। हाँ, वैसे हमें भी प्रताप उतने बुरे नहीं लगते, मित्र है वो हमारे। फिर भी यदि उन्होंने थोड़ी भी चालाकी करने का प्रयास किया तो हम है ना, हम उन्हें एक क्षण में सीधा कर देंगे। हत्ता, तब तो हमें उस अश्वपालक के लिए चिंता करनी पड़ेगी। जाइए और जाकर शीघ्र काम करवाइए। चलिए चक्रपाणी। उत्तम मित्र, अति उत्तम। आपको सेना में सम्मिलित किए अभी कुछ समय ही हुआ है और आपने तैयारियां भी आरंभ कर दी। यह व्यवहार तो अत्यंत प्रशंसनीय है। अफगान छावनी देखने के बाद हमें लगा कि समय बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। एक एक पल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए वो सब तो ठीक है, किंतु आगे से आपको हथियार आदि बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाईजी लाल ने आपको अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाने का निर्णय लिया है। ये तो हमें पहले से ही पता। अच्छा समाचार लेकर आए हैं पत्ता। हम आपके जीजा के बहुत आभारी हैं। हम जानते हैं यदि आपके जीजा ने उन्हें नहीं समझाया होता तो वे ये निर्णय नहीं ले पाते। धन्यवाद। किंतु जीजा ने केवल वही किया जो उन्हें करना चाहिए अपने देश के लिए। तो चलिए आपको अपनी सेना से औपचारिक परिचय करा देते हैं। अवश्य। तो धमन सिंह जी, कितने मवेशी बताए थे आपने? 35? जी, हमारे विचार से 35। आपके विचार से 35 या सचमुच 35? सचमुच में कुंवर जी? लिखिए 35 मवेशी, जिनमें 2 बकरे भी है। और खेत कितने बोला आपने? खेत बस केवल 2। 3 अगर हम पत्नी का भी सम्मिलित कर लें तो। मायके से लाई थी
स्त्रीधन के रूप में। और बच्चे कितने हैं आपके? क्या बच्चे? क्या हो रहा है यहाँ पर? रानी माँ, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमारी व्यस्तता में बाधा मत डाला कीजिए। धमन सिंह जी, कुंवर प्रताप पे आक्रमण करने के लिए हमने आपको कुशल सैन्य टुकड़ी भेजने के लिए कहा था बिजोलिया। क्या हुआ उसका? हथियारों की टुकड़ी बिजोलिया पहुंच चुकी है रानी साहब। भीमा की अगुवाई में शीघ्र ही वो अपना कार्य पूरा कर देंगे। मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने दो। अब तो मैंने सब कुछ दे दिया है। बिजोलिया राज के नीलामी में सम्मिलित भी नहीं हूँगा। मैं पड़ोस राज से आया हूँ। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जीवित जाने दो। जीवन भी बचा कर ले जाओगे और धोती भी। इतनी महीन धोती इतनी आसानी से ले जाने नहीं देगा तुझे भीमा। नहीं, धोती भी ले लो भाई। उतार धोती। उतारता हूँ। मुझे जीवित छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं ताकि तू यहाँ से जाकर नीलामी में आने वाले सारे साहूकारों को मेरे विरुद्ध भड़काएगा। अगर कोई आएगा ही नहीं तो मैं लूटूंगा किसे? इसलिए तेरा मर जाना ही अच्छा है। अब सुन लो सब कान खोलकर। अब एक तीर से दो शिकार होंगे। हो जाओ तैयार। नीलामी में चलकर बिजोलिया के सारे स्वर्णाभूषण लूट लेंगे। एक और महत्वपूर्ण कार्य भी है। कुंवर प्रताप को पूरी तरह से घायल करने का कार्य, जिसके लिए धमन सिंह हमें मुंह मांगा धन देगा। एक तरफ सोना होगा और एक तरफ धन। सोना धन। धमन सिंह जी, हम आशा करते हैं कि आप अपना अभियान तुरंत और सफलतापूर्वक पूरा करके हमें दिखाएंगे। नहीं तो आप हमारा क्रोध अच्छी तरह से जानते हैं। हम आपको क्रोधित होने का अवसर नहीं देंगे रानी साहब। फिर ठीक है, परंतु संकट बढ़ता जा रहा है धमन सिंह जी। बिजोलिया के समाचार राणा जी तक ना पहुंचने देना हमारे लिए दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप बिजोलिया जाकर बैठे हैं। कब तक हम राणा जी को अंधेरे में रखें? आपको जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कुंवर प्रताप बिजोलिया से बाहर आ जाए। ऐसा ही हुआ रानी साहब। आप व्यर्थ में ही अपना समय गंवा रहे हैं कुंवर चकमा। अब धमन सिंह जी की संपत्ति की सूची बनाने में क्या तुक? रानी माँ, आप उन्हें इस अभियान का सब कुछ बना रही हैं, तो फिर हमारे पास भी तो उनकी नकेल कसने की पूरी तैयारी होनी चाहिए ना। जैसे ही धमन सिंह जी इस अभियान में अपनी असफलताएं दिखाना आरंभ करेंगे, हम इस सूची की सहायता से उनकी नकेल खींच लेंगे। कुंवर चकमा, आपके मन को पढ़ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए तो नियति ने हमें राजा ये सभी वीर योद्धा है हमारी सेना में। वैसे ये सारे के सारे अत्यंत अनुभवी योद्धा हैं। बस इन्हें युद्ध कला की छोटी मोटी तकनीकी जानकारियों की आवश्यकता है। बाकी सब तो ये सब स्वयं कर लेंगे। तो सभी योद्धा ध्यान देकर सुने। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है आप सबके लिए। आज से, अभी से आपके प्रमुख सेनापति होंगे प्रताप। अरे नहीं नहीं, ये वो कुंवर प्रताप नहीं है, ये तो केवल प्रताप है। केवल प्रताप, बस नाम ही एक जैसा है इनका। उसके अतिरिक्त और कोई साम्यता नहीं है इन दोनों में। लीजिए प्रताप, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिल लीजिए। ये है करनी सिंह, पिता का नाम उमेद सिंह, जिन्होंने राणा उदय सिंह जी के साथ कई युद्ध लड़े।
तलवारबाजी में अच्छे हैं और आप फतेह सिंह, पिता का नाम संग्राम सिंह, भाला ठीक ठाक चला लेते हैं। और आप कीरत सिंह, पिता का नाम तीरथ सिंह, तीर अच्छा चला लेते हैं। और आप खुंकार सिंह, पिता का नाम विशाल सिंह, मुख्य रूप से मल्ल योद्धा हैं। उत्तम, अति उत्तम। आज आप सभी का पहला दिन, तो आज के लिए अवकाश। कल प्रातःकाल सैन्य प्रशिक्षण आरंभ करेंगे। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। आप इतना कुछ कैसे जानते हैं इनके बारे में? क्यों? ये हमारे ही साथी हैं, देशवासी हैं। युद्ध भूमि पर हमें साथ जीना है और साथ मरना है, और अपने सिपाहियों को जानना और पहचानना हमारा परम कर्तव्य है। क्षमता तो है आप में मित्र, बस थोड़ी और जानकारी आप हमसे प्राप्त कर लें, थोड़ा और मार्गदर्शन। उसके पश्चात आप भी इस पद की गरिमा को संभाल ही लेंगे। क्यों? आप तो हैं ही ना। हाँ हाँ, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम तो यही हैं। चलते हैं। बाबूजीराज, ये बात आप समझ ही रहे हैं ना, यदि आपने इनकी एक बार सेना तैयार कर दी तो अफगानों को लड़ने के लिए आपके काम तो आ ही जाएंगे, परंतु अफगानों को हराने के बाद यही सेना चित्तौड़ के विरुद्ध भी खड़ी हो सकती है। नहीं चक्रपाणी, नहीं, क्योंकि एक बार हमारे साथ युद्ध लड़ने के बाद ये हमारे प्रति निष्ठावान हो जाएंगे। फिर हम जो कहेंगे ये वही करेंगे। मतलब क्या कहेंगे आप? मतलब हम बाईजी लाल को देशद्रोही घोषित कर देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसे हमारे हर सिपाही का नाम पता है? हाँ जीजा, बिजोलिया आए उन्हें अभी 4 दिन भी नहीं हुए और उन्हें हमारी सेना के सभी सिपाहियों का नाम क्या है। इसमें कुछ तो विचित्र है। अर्थात एक अश्वपालक, एक साधारण से अश्वपालक है वो इतना सब कुछ कैसे जान सकते हैं? पता, हमने आपको कितनी बार समझाया है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके व्यवसाय, जाति, समृद्धि या फिर पारिवारिक परिवेश के आधार पर नहीं करना चाहिए। उसे देखो तो उसके गुणों के आधार पर देखो, बस। मेवाड़ राजघराने में भी कई बार हमें सामंत पुत्री कहकर तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। ये भी अच्छा ही है ना, साधारण सामंत की बेटी भी कुंवर प्रताप से विवाह के सपने बुन रही है। और हमारे महल में आए अतिथियों के लिए हमें किसी बाहर वाले या पराये पे निर्भर होने की जरूरत नहीं। हम उनका स्वागत करना अच्छी तरह से जानते हैं। सामंत की बेटी है, इसीलिए हम जानते हैं पत्ता कि जब किसी का इस प्रकार अतार्किक विधि से मूल्यांकन किया जाता है तो कैसा लगता है। और एक साधारण अश्वपालक होना कोई अपराध तो नहीं है ना पत्ता? अरे जीजा, आप तो बुरा मान गई। हमारे कहने का अर्थ ये कदापि नहीं था। हम तो केवल इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ कभी देखा नहीं, और ऊपर से आप भी इतने कम समय में उन पर इतना विश्वास कर बैठी। ठीक है, अभी हमें नीलामी के लिए जाना है। जीजा, एक बात हमें अब तक समझ नहीं आई। बोलिए। यदि आप उन पर इतना ही विश्वास करते हैं तो उनके समक्ष ये साधारण वेश क्यों?
आप उन्हें ये स्पष्ट बता क्यों नहीं देते कि आप ही बायजिला